हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद सागर। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से शेयर मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। और अब तो प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ये अपील की है कि पेट्रोल डीजल की खपत को कम की जाए। अपने गाड़ी का इस्तेमाल कम करिए। ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा करिए, जैसे मेट्रो, रेल, बसेस। क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर जरूर हुआ है, पर वॉर ख़त्म नहीं हुआ है अभी। ईरान के प्रपोजल को अमेरिका रिजेक्ट कर देता है, तो कभी अमेरिका के प्रपोजल को ईरान रिजेक्ट कर देता है। लास्ट 1.5-2 महीने से यही सब चल रहा है। नतीजा क्या हुआ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक खुल नहीं पाया। ईरान ने पहले से ही ब्लॉकेज करके रखा था। उसके बाद अमेरिका ने भी ब्लॉकेज लगा दिया, जिससे क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। और इंडिया के लिए तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि हमारा 50% से ज़्यादा तेल यहीं से आता है और दुनिया का 20% सप्लाई का रास्ता भी यही है। तो दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता, तो भारत की ऑयल की आपूर्ति पहले जैसी नहीं हो पाएगी। और आपने भी एक सिंपल फार्मूला पढ़ा होगा, डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है। यहाँ भी वही सिचुएशन है। इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो फ्यूल की खपत तो ज़्यादा है ही। इसका मतलब है फ्यूल की डिमांड ज़्यादा है, और इसके बावजूद फ्यूल की सप्लाई नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से। तो जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो जो प्रोडक्ट है, यानी कि पेट्रोल, उसके दाम बढ़ने के चांसेस हैं, ऑब्वियस सी बात है। अभी सरकार ने तेल कंपनी पे कैप लगा के रखा है, लेकिन कब तक? जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और करेंसी वीक हो रही है, तेल कंपनियां इतने महंगे दामों पे तेल खरीद रही है, और सरकार की पाबंदी के बावजूद वो अभी दाम नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि ऐसा कब तक चलता है। अब तो सरकार खुद ही बोल रही है कि ऑयल का यूज़ कम करिए, फ्यूल का खर्च कम करिए। सरकार ने लोगों से अपनी गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने को कहा। गवर्नमेंट ने ये भी अपील की है कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, फॉरेन ट्रैवल्स को कम कर दें। सरकार की इस अपील के पीछे एक पूरा इकोनॉमिक्स का सिस्टम है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर खर्च करते हैं। विदेश घूमने जाएँगे, वहाँ पे भी डॉलर खर्च करेंगे। सोना अगर हम विदेश से खरीदेंगे, तो हमें फिर डॉलर में पेमेंट देना पड़ेगा। तो कुल मिला के गवर्नमेंट चाहती है कि हम विदेशी मुद्रा का यूज़ कम करें, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के कारण और जो भारतीय रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हुई है, इन दोनों वजह से भारत सरकार का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। अगर आप मार्केट डेटा को देखो, तो लास्ट कुछ दिनों से आपने देखा है कि किस प्रकार से मार्केट में गिरावट हो रही है। अगर आप निफ्टी 50 की ही बात करो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 436 पॉइंट, यानी लगभग 2% की गिरावट हुई। ये लगातार दूसरा दिन है गिरावट का। और इसके बाद अगर आप सेंसेक्स को देख लो, तो लगभग 1456, यानी कि यहाँ पे भी लगभग 2% की गिरावट यहाँ भी देखने को मिली। तो इस गिरावट के पीछे के रीज़न क्या है दोस्तों? अगर हम रीज़न्स की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है, पहला रीज़न है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हैदराबाद में अपनी स्पीच दी है, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने देशवासियों को संबोधन किया और कहा कि ऐसी सिचुएशन लंबे समय तक चल सकती है, कोविड काल जैसी जैसी सिचुएशंस आ सकती है ऑयल और गोल्ड के रिगार्डिंग। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा मार्केट को डाउन करने का। और दूसरा रीज़न अगेन वही, क्रूड ऑयल प्राइस के दाम बढ़ना। जिस प्रकार से कच्चे तेल के दाम बढ़े हुए हैं, इतने ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं, पूरे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुका है। तो जिसके ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गिरावट का। और तीसरा कारण है रुपीज़ वीक होना। अब जो रुपीज़ है अपनी लोएस्ट पे जाके ट्रेड कर रहा है। लगातार गिरावट हो रही है रुपीज़ में डॉलर के मुकाबले। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में गिरावट चल रही है। हालाँकि आरबीआई भी पूरी कोशिश कर रही है रुपीज़ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की डॉलर के मुकाबले, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आप एफआईएस डेटा की बात करो, तो आप एफआईएस डेटा भी देख सकते हो। लगातार विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भारतीय बाज़ार से शेयर बेच के अपने पैसे लेके बाहर ही जा रहे हैं, क्योंकि किसी सेफ जगह वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो दोस्तों, कंक्लूज़न पे आते हैं। कंक्लूज़न ये है कि बाज़ार में अभी जो गिरावट चल रही है, वो आजकल के करंट सिनेरियो और ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ा-सा इश्यू बाज़ार में है। और जिस प्रकार से तेल के संकट आया है, इसके वजह से भी थोड़े-से बाज़ार में गिरावट देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम वापस से अच्छी एनालिसिस करके आपके सामने एक अच्छा वीडियो ला सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय-बाय।